मणिपुर के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर तमाम आरोप मढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी और साथ ही विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग काफी तेज होती नजर आ रही है। एक दूसरे पर लगातार सियासी हमले बोले जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मणिपुर में जो हिंसा भड़की हुई है उसको लेकर हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आतंकियों की घुसपैठ हो रही है। रामदास अठावले ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि म्यांमार से आतंकवादियों को भेजकर मणिपुर में हिंसा करवाई जा रही है। और जैसे ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ये बयान दिया तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भड़क गए। प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए संजय सिंह ने ये कहा कि जागो चौकीदार जागो, यानी प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। संजय सिंह की बौखलाहट दरअसल सामने आई है और ये बौखलाहट कई वजहों से है। एक वजह यह है कि उन्हें संसद का जो सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, दरअसल राज्यसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार वो राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे और इसको लेकर हंगामा कर रहे थे। सभापति ने उन्हें टोका, बावजूद इसके संजय सिंह नहीं सुधरे, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। और उसके बाद से वो सदन के बाहर ही बैठे हुए हैं। लगातार उनका धरना चल रहा है और बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। एक वजह यह है और दूसरी वजह यह है कि दरअसल जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले में, उस अध्यादेश को लेकर अब संसद में सरकार बिल पेश करने वाली है और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। ये भी एक बौखलाहट की वजह है और संजय सिंह का एक वोट कम हो चुका है, क्योंकि वो सदन से बाहर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बौखलाहट की साफ वजह है और यही वजह है कि संजय सिंह इस तरीके से बौखलाए हुए हैं मणिपुर के मामले को लेकर। फिर चाहे वो एक वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर की घटना को लेकर और साथ ही जो हिंसा मणिपुर में भड़की हुई है उसको लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। और अब संजय सिंह ने रामदास अठावले के इस बयान पर जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि अब तो सदन में आओ मोदी जी, आपके मंत्री कह रहे हैं कि देश में विदेशी आतंकी घुस आए हैं, वो भारत में हिंसा कर रहे हैं। जागो चौकीदार जागो, ये संजय सिंह का ट्वीट है जो उन्होंने रामदास अठावले के बयान के जवाब में दिया है। लेकिन इस ट्वीट में ही उनकी बौखलाहट झलक रही है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर हम आपको पहले ही ये जानकारी दे चुके हैं कि म्यांमार से भारी संख्या में मणिपुर में घुसपैठ हो रही है। सरकार की ओर से ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि दरअसल 48 घंटों में वहां पर 700 से ज्यादा घुसपैठिए जो हैं वो आए हैं। ये जानकारी मणिपुर की सरकार की ओर से ही दी गई थी। असम राइफल्स से मणिपुर की सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा था, लेकिन फिलहाल मणिपुर के मामले को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ और साथ ही एनएसए निगाह जो है वो मणिपुर के मामले को लेकर रख रहे हैं कि मणिपुर में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, चूंकि INDIA जो ये गठबंधन है विपक्षी दलों का, इनके जो सदस्य हैं वो भी मणिपुर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर मणिपुर में कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम भी विपक्षी दलों के जरिए किया जा रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, यही वजह है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो शर्मनाक राजनीति इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का
जो वीडियो वायरल हुआ वो मानवता को शर्मसार करता है। वो एक शर्मनाक तस्वीर है जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। उस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर अपना बयान संसद का सत्र जब शुरू हुआ था तभी दे दिया था, मीडिया से बातचीत करते हुए। बावजूद इसके विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहा है, इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। संसद की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है, जहां जनता का करोड़ों रुपया अभी तक ये विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही को बाधित करके आग में झोंक चुके हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि मणिपुर के मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो मणिपुर में हो रहा है, जो हिंसा भड़की हुई है, उसको लेकर उन्होंने आतंकवादियों का हाथ होने का संदेश जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कराई जा रही है। सरकार की मणिपुर पर पैनी नजर है। ये केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान मणिपुर को लेकर सामने आया है और इस मामले में हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री को बुलाने की जिद पर संसद का समय बर्बाद कर रहा है। यानी जो बात मैंने आपको बताई कि संसद में जाहिर तौर पर हर रोज जो कार्यवाही होती है उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो ऐसे में वो हजारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद हो रहा है और वहां जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। वहां बिल जो है वो सरकार पेश नहीं कर पा रही है, क्योंकि बार बार इस हंगामे के चलते, इस नारेबाजी के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। ये वजह है जिसके चलते सदन में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। रामदास अठावले ने यह भी कहा कि मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। मणिपुर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहा है। महिलाओं के साथ हुई घटना मानवता को कलंक लगाने वाली घटना है, ये भी उन्होंने कहा। ऐसी घटनाएं देश में होनी नहीं चाहिए। यानी बीजेपी और उनके लीडर जो हैं, जो एनडीए का हिस्सा तमाम दल हैं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश में ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन विपक्षी दल किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है, वो राजस्थान की तस्वीर, बंगाल की तस्वीर नहीं देख रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वीडियोस हमने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से बंगाल में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं हो रही हैं। वो भी पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर हम अंतर नहीं खोज रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप देश की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर बेहतर होगा। लेकिन मणिपुर एक अलग मुद्दे को लेकर इस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें अठावले की ओर से भी कही गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि राज्य हो या केंद्र सरकार लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जाहिर किया, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से हिंसा भड़की है, जो लगातार 2 महीनों से चल रही है। हम लोग दोनों ही समाज से ये अपील कर रहे हैं कि वो एक बार बैठकर आपसी सहमति से हल निकालें। सरकार दोनों ही समुदाय के साथ खड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि मणिपुर में जो हिंसा भड़की है वो 2 समुदाय, कुकी और मैतेई, ये 2 समुदाय हैं जिनके बीच ये हिंसा भड़की हुई है। आरक्षण को लेकर कुछ मुद्दा है जिसको लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि विपक्ष से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष हम लोगों से बातचीत करे, ये लगातार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ओर से कहा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी, खासतौर पर संजय सिंह को तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है, जो कि INDIA का हिस्सा हैं। चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी का संजय सिंह से संसद परिसर में मुलाकात करना हो, चाहे फिर वो जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनका संजय सिंह से मुलाकात करना हो, भगवंत मान से लेकर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो दरअसल संजय सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें अपना
समर्थन दे रहे हैं कि आप धरने पर बैठिए, हम आपके साथ हैं, मणिपुर के मामले को आप उठाइए, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके की ये तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां मणिपुर जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि किस तरीके से मणिपुर जो हिंसा की आग में झुलस रहा है वहां पर शांति बहाल की जाए। लेकिन देखना यह होगा कि जो INGIA के सदस्य मणिपुर में पहुंचे हैं वो वहां से उसके बाद कैसी तस्वीरें नजर आएंगी और क्या कुछ बयान जो हैं वो सुनने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल मणिपुर के मामले को लेकर सरकार गंभीर है और घुसपैठ की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसको रोकने के लिए सरकार ने असम राइफल से जवाब भी मांगा है और आने वाले वक्त में सरकार की कोशिश यही है कि मणिपुर में शांति बहाल हो, जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सुरक्षा बल मिलकर वहां पर शांति स्थापित कर सके। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।